चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आने वाला हूँ क्लास 11th के लिए गणित का जो कि आपका त्रैमासिक परीक्षा 2022 का पेपर होने वाला है, तो उसी का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देखते हैं त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022 तेईस का है, कक्षा 11वीं का है और मैथ का आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन साथ बताने वाला हूँ। निर्देश आपके सामने है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे आपको सभी को हल करना होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपका प्रत्येक प्रश्न जो आपका होगा वो आपका 5 अंक का रहने वाला है और 6 से लेकर 10 तक आपका प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 11 से लेकर 14 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा और 15 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का होगा। 22 से 26 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का होगा। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपके सामने आपका पेपर इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या रहा, सही विकल्प आपको छान कर लिखना होगा। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है कौन सा समुच्चय कहलाता है? तो वह एक रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। किसी अरिक्त समुच्चय ए से, यानी कि यहाँ पर क्या रहा है, अरिक्त समुच्चय वी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी कौन सा क्या कहलाता है? तो वह एक उप समुच्चय कहलाता है। 240 डिग्री के संगत रेडियन माप क्या होगी? तो रेडियन माप हम किस प्रकार से निकालते हैं? तो हम पाई वाई किससे करते हैं? तो पाई वाई 180 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पाई वाई 180 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई वाई 180 से कर देते हैं। तो यानी कि 180 यानी कि 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 6 चौके 24 होता है और 6 3 18 होता है। 6 पाई वाई 3 यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई वाई कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। क्षेत्र के 18 होता है और यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका किस प्रकार से आ जाएगा? तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? तो मैं आपको यहाँ पर सिंपली बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले 240 डिग्री है, यहाँ पर 240 आपको लिखना है। उसके बाद पाई वाई क्या होता है? तो पाई वाई 180 डिग्री होते हैं। क्या होता है? पाई वाई 180 डिग्री होता है। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 6 चौक के कितने होते हैं? तो 6 चौक होता है आपके कितने होते हैं? 6 चौक 24 होते हैं और यहाँ पर 6 3 18 4 पाई वाई 3 यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर कह रहा है कि 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल माइनस का 3 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं 4 गुणे 3 गुणे, यहाँ पर कह रहा है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ये होता है और यहाँ पर 4 3 12 दूनी कितने होते हैं? 12 दूनी 24 होते हैं। यानी कि 24 में से आपको यहाँ पर 3 दूना 6 जाएगा तो आपको सिंपली यहाँ पर 18 बचेगा, अर्थात आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात है यहाँ पर कह रहा है यदि यहाँ पर कह रहा है एस स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 0 हो तो एस का मान क्या होगा? एस का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? तो आपको यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर रूट में माइनस का 2 हो जाएगा, अर्थात आपका रूट में इनके क्या आ जाएगा? तो आपको सिंपली रूट 2 आयोटा आ जाएगा। विकल्प आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर क्या है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। यह क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछने जाने वाला है। यदि ए इक्वल आपका ए यहाँ पर कह रहा है ए कॉमा वी है और वी इक्वल आपका ए बी सी है तो तब ए यूनियन वी कितना हो जाएगा? ए यूनियन वी जो आपका आ जाएगा इन दोनों का क्या आ जाएगा? क्रॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्रॉस आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर उसमें कितने अवयव होंगे? उसमें अवयव जो होने वाले हैं वो आपके यानी कितने होते हैं? तो 5 3 दूना कितने होते हैं? तो 5 अवयव आएंगे। कौन कौन से आएंगे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले आपको ए से मल्टीप्लाई करना है इन सभी अवयव में, फिर उसके बाद बी से करना है। क्या करना है? आपको ए कॉमा ए लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट के मझले कोष्ठक में आपको लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है ए कॉमा बी लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? ए कॉमा सी लिखना है। क्या लिखना है? ए कॉमा सी लिखना है। मैं आपको कर ही दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? वी कॉमा ए लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? वी कॉमा बी लिखना है। क्या लिखना है? वी कॉमा बी लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है वी कॉमा सी लिखना है। यही आपका आंसर रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आपका आंसर रहने वाला है, अर्थात 3 दूना 6 क्या होते हैं? ए यूनियन वी यही हो जाएगा। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। यदि ए में पी अवयव तथा वी में क्यू अवयव है तब ए क्रॉस बी में कितने पी क्यू अवयव हैं? कितने हैं? तो पी क्यू अवयव, यही आपका आंसर है। एन पी आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो एन पी आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फैक्टोरियल एन होता है और अपॉन में क्या होता है? तो अपॉन में होता है क्या होता है? एन माइनस का क्या होता है? एन माइनस का जो आर होता है उसका क्या होता है? फैक्टोरियल होता है। यही एन पी आर का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात यहाँ पर जीरो का, यानी कि जीरो फैक्टोरियल का मान जो होता है वह कितना होता है? तो वह 1 होगा। क्या होगा? वो 1 होगा। और 5s माइनस 3 लेस देन 7 है का मान होगा जब एस एक वास्तविक संख्या है। एस एक क्या है? तो वास्तविक संख्या है। तो 5s इक्वल आपका कितना हो जाएगा? तो 7 ही कितने 10 होते हैं, यानी कि 2 आपका आंसर जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है अस्मिका के दोनों पक्षों में अस्मिका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना ये समान संख्याएं जोड़ी व घटा अथवा घटाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर यह क्या है? सत्य हो जाएगा। टी यहाँ पर क्या आयोटा की पावर 4 इक्वल आपका माइनस का आयोटा होता है। क्या यह सत्य है? तो नहीं, यहाँ पर यह तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि वह तो एक आई होता है। क्या होता है? वह एक के इक्वल होता है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह समुच्चय होता है। बिल्कुल ही सत्य बात है।
नेक्स्ट बात यहाँ पर है कॉज एक्स जो होता है वह यानी कि माइनस का 3/5 है, तब एस प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, क्योंकि ऋणात्मक तो यानी कॉज एक्स हो या फिर कोई सा भी एंगल हो वह फर्स्ट चतुर्थांश में तो सभी पॉजिटिव ही होती हैं, इसलिए आपका यह क्या इनकरेक्ट हो जाएगा। क्रमशः एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसकी दी हुई वस्तुओं में से एक समय कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है, ये बिल्कुल ही सही बात है। नेक्स्ट बात करें एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो फैक्टोरियल एन होता है अपॉन में एन माइनस का आर का यानी कि फैक्टोरियल होता है इंटू में आर का फैक्टोरियल होता है, यानी कि विकल्प यहाँ पर डी पर चला जाएगा। ए प्लस आयोटा वी क्या होता है, तो ए प्लस आयोटा वी जो होता है वो क्या होता है, तो रूट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर होता है, अर्थात यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 होता है, कॉज सी माइनस डी अपॉन 2 होता है। साइन 75 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, तो वह √3+1 अपॉन में 2√2 होता है। और यहाँ पर कह रहा है ए डैश का ओवरऑल एड यानी कि डैश हो जाएगा तो वह ए के ही इक्वल होता है। नेक्स्ट बात यहाँ पर 5वां क्वेश्चन भी इस प्रकार से रखा गया है, यहाँ पर कह रहा है एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा और यह क्वेश्चन अभी भी आपका 5 मार्क्स का पूछा जाने वाला है कि कॉज सी प्लस कॉज डी का जो सूत्र होता है तो वो क्या होता है, तो कॉज सी प्लस कॉज डी का जो फॉर्मूला होता है तो वह क्या होता है, मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको सिंपली वही लिखना होगा। आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है टू कॉज लिखना है, फिर उसके बाद आपको सी प्लस डी अपॉन 2 लगा देना है, टू कॉज सी प्लस डी अपॉन 2 लगा देना है, इंटू में आपको लिखना है क्या लिखना है कॉज, उसके बाद आपको सी माइनस डी अपॉन 2 लगा देना है, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट बात में साइन 3x का जो आपको सूत्र आपको त्रिकोणमितीय सूत्र बताना होगा, तो साइन 3x का जो त्रिकोणमितीय सूत्र होता है तो वह क्या होता है, तो साइन 3x का आपको होता है 3 साइन एक्स होता है, क्या होता है 3 साइन एक्स होता है, उसके बाद माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स क्या होता है माइनस का 4 होता है, उसके बाद कॉज क्यूब एक्स, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट बात ने यहाँ पे करा है सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू एस प्लस आयोटा वाई का मापांक पूर्णांक आपको लिखना है, तो मापांक यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो मापांक जो आपका हो जाएगा तो वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मापांक जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा आपको वो लिखना होगा a प्लस बी का एक पावर n के प्रसार के मध्य पद क्या होगा, जबकि n सम संख्या है। आपको क्या करना है, n एक सम संख्या है तो आपको मध्य पद बताना होगा। साइन x इक्वल टू 0 है तब s का मान क्या होगा आपको लिखना है, n के s का जो मान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो s का जो मान आएगा वह कितना है 0 ही आने वाला है। नेक्स्ट बात यहाँ पर कह रहा है यदि a इक्वल आपका ए ई आई ओ यू है और v इक्वल आपका ए बी सी हो तो तब a यूनियन v और a इंटरसेक्शन v का मान आपको ज्ञात करना होगा। a यूनियन v का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी भी आपको क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले आप यहाँ पर a की मल्टीप्लाई कीजिएगा इन सभी तत्वों से, फिर उसके बाद e की कीजिएगा, फिर उसके बाद i की, फिर उसके बाद o की, फिर उसके बाद u की, आपका a यूनियन v मिल जाएगा। a इंटरसेक्शन b में क्या देखा जाता है, a इंटरसेक्शन b में ये देखा जाता है इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर यानी यहाँ पर भी आपका a है और यहाँ पर भी आपका क्या क्या है, तो a है। आपका a इंटरसेक्शन b में जो आपका हो जाएगा तो आपका a ही आने वाला है। ए यूनियन वी में क्या होता है, संपूर्ण यानी संपूर्ण तत्वों की क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, इसी प्रकार से आपको कर लेना है। नेक्स्ट बात ने यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन यदि ए इक्वल आपका 1 2 3 4 5 7 है और वी इक्वल आपका 2 3 5 7 है तब सिद्ध कीजिए कि ए इंटरसेक्शन वी जो है वह आपका वी के इक्वल ही आएगा। तो हम जानते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया है इंटरसेक्शन बी जो होता है तो वह क्या होता है, इन दोनों में क्या हमें कॉमन छांटना होता है, क्या होता है, तो कॉमन पार्ट आपको छांटना होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी हम देख लेते हैं, इंटरसेक्शन बी में क्या है, तो यहाँ पर ये 2 3 5 7 इन इसमें देख लीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा, दोनों ही यहाँ पे करना है 2 3 5 7 क्या है, 2 3 5 7 जो है वो आपके कॉमन दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपका क्या हो जाएगा, तो जो कि आपका बी के इक्वल आ रहा है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट बात है यहाँ पे कह रहा है यदि एस प्लस 3 एस अपॉन 3 प्लस 1 है कॉमा माइनस का वाई माइनस का 2/3 है और यहाँ पर इक्वल में 5/3 है कॉमा 1/3 है, तो एस और वाई का मान आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर कंपेयर करा देना है, तो एस प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा और यह किसके इक्वल है, तो 5/3 के इक्वल है। आप सिंपली क्या करना है, एस अपॉन 3 यहाँ पर रोक लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे 5/3 है और माइनस का 1 हो जाएगा, इस प्रकार से आपका यानी कि s/3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 आ चुका है और यहाँ पर 5 में से आपका 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो आपको 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, s का मान यहाँ पर आपको 2 प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार से y की अगर बात करें तो y यहाँ पर s का मान तो आपको सिंपली यहाँ पर 2 प्राप्त हो चुका है, y माइनस का 2/3 हो जाएगा और यहाँ पर इक्वल में आपका 1/3 चल रहा है, तो y इक्वल आपका क्या हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा प्लस का 2/3 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 3 आ जाएगा एलसीएम और यहाँ पर 1 प्लस 2 कितनी हो जाती हैं, तो 3 हो जाती हैं। y का मान आपको सिंपली 1 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर s का मान 2 प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर बात नहीं, यदि ए में 4 अवयव हैं तो और बी में पी क्यू आर हैं तो ए क्रॉस बी में आपको यानी 4 3 के 12 अवयव प्राप्त हो जाएंगे। कॉज माइनस यानी माइनस का 1088
1080 डिग्री का मान आपको फाइंड करना होगा और साइन 31 पाई/3 का मान आपको फाइंड करना होगा। इन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। साइन 31 पाई/3 क्या किस प्रकार से निकाल सकते हैं आपको वो सभी मैं आपको हिंट दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।